सकते हैं। आप तो शीश महल के अंदर गई होंगी, जी क्योंकि अरविंद जी का मैंने इंटरव्यूज़ देखा, उन्होंने कहा कि वो कागज़ वगैरह सब फर्जी बना से जा सकते हैं जो पीडब्ल्यूडी के थे वगैरह वगैरह। तो आप तो शीश महल के अंदर गई हैं, जी वो जो बीजेपी ने फुटेज जारी जी किया, जी क्या शीश महल अंदर से वैसा ही है? आपने क्या देखा है शीश महल को अंदर से, अगर देखा है तो? जी, जितना मैंने शीश महल देखा है तो वो तो वैसा ही है। मैंने शीश महल में उनका जो ड्राइंग रूम है वो देखा है, डाइनिंग रूम देखा है, और ये जितने भी कॉमन एरियाज़ हैं और जो बाहर का बाथरूम है वो सब देखा है। तो वो तो बिल्कुल ऐसा ही है वहाँ जो। हैं वो 4-4 8-8 लाख के पर्दे हैं? सर 6 करोड़ के पर्दे हैं। 6 करोड़ के? 6 करोड़ के पर्दे हैं वो सर। कैसे पर्दे हैं, और आपने अरविंद पास से देखा केजरीवाल जी, होगा। हाँ सर मेरे को तो बिल्कुल नॉर्मल ही लगे फ्रैंकली। और मतलब टेस्ट भी तो एक चीज़ होती है ना, इट इज़ नॉट ओनली मनी। हाँ, यू कैन नॉट बाय गुड टेस्ट, हाँ। इट हैज़ टू। सो मेरे को तो, मुझे तो ऐसा लगा कि बिल्कुल मतलब इससे कहीं कम पैसों में आप इससे कहीं अच्छे चीज़ें खरीद सकते हैं। बट एनीवेज मतलब जो अरविंद केजरीवाल जी तो खुद ही उसको बहुत गर्व से बताते हैं कि अच्छा, देखो ये मैंने पर्दे लगवाए हैं छः आप लोग को करोड़ बताते हाँ थे जी मेरे को तो बताएं। खुद खुद बताया उन्होंने, कि मेरे 6 से लाख का पर्दा लगाया, हाँ 6 करोड़ नहीं नहीं का? 6 करोड़ उन्होंने बताया, पूरे घर में जो है वो 5.5 6 करोड़ इस तरीके का उन्होंने बताया था कि 6 करोड़ के पर्दे। सो ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ इट। ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि जिस जो ड्राइंग रूम में जो कारपेट लगा हुआ है 50 लाख का है, वो खुद ही बड़ी प्राउड फीलिंग के साथ बता रहे थे। एंड आई वाज शॉक्ड, एंड इनफैक्ट आई हैड अ कॉन्वर्सेशन विद हिम एंड आई वाज लाइक क्यों, मतलब वाई? तो ही इज़ लाइक अरे नहीं नहीं करना पड़ता है, लोगों में एक मैसेज जाना पड़ता है कि हम बहुत पावरफुल हैं, एंड वाई शुड वी नॉट हैव गुड थिंग्स इन लाइफ। दैट इज़ द स्टेटमेंट दैट ही यूज्ड। एंड मतलब मुझे ये बात बिल्कुल समझ नहीं आई, क्योंकि हम लोग तो उनसे इंस्पायर होकर उस समय, मैं 7 साल मैं झुग्गी में रही हूँ, और हम लोग कितनी बार तो पुलिस से पिटे हैं, कितने हमने आंदोलन करे हैं। और उस समय तो हम मतलब कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसे बड़े घर और इस तरीके से। एंड मैं अभी सीएजी की रिपोर्ट भी पढ़ रही थी, सीएजी की रिपोर्ट में साफ लिखा है कि बार भी बना है। तो बार तो मैंने नहीं देखा, लेकिन आई एम रियली हर्ट कि आप जनता के पैसों से आप बार भी बना लेते हो, आप 6 करोड़ के पर्दे लगा लेते हो, आप 10-10 करोड़ के वहाँ पे साजो सामान रखते हो, 15-15 लाख के वहाँ पे कमोड है। और कमोड तो वहाँ पे बहुत सारे हैं, क्योंकि इतना बड़ा आलीशान घर है सर। 8 गवर्नमेंट हाउसेस को तोड़ के वो घर एक्सटेंड करा गया है। एंड गवर्नमेंट हाउस मीन्स अ ह्यूज स्प्रॉलिंग बंगलो इन इटसेल्फ। तो उसमें वो बाथरूम में भी एसी वेसी लगे हुए हैं? सर मैंने जो बाहर वाला बाथरूम देखा उसमें एसी तो नहीं था, हम्म। लेकिन वो बहुत आलीशान है। मतलब उसमें बहुत फैंसी गैजेट्स हैं। और वही मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि अंदर भी होगा, क्योंकि वो वीडियो मैंने भी देखी है, तो अंदर तो जकूज़ी भी है, अच्छा। अंदर तो सोना एंड स्टीम भी है, जिम भी है। तो मैं ये समझती नहीं कि देखिए अगर आपको चाहिए, इफ़ यू वांट फैंसी थिंग्स इन लाइफ, तो आप अपने पैसों से कर लो। जनता के टैक्स का पैसा, एक गरीब से गरीब इंसान अगर 5 रुपए की माचिस की डिबिया खरीदता है तो उसमें भी 50 पैसे टैक्स देता है। तो उस 50 पैसे को इकट्ठा कर करके तुम अपना शीश महल बनाओगे, और फिर ये जनता के सामने दिखाओगे कि जी मैं आम आदमी हूँ। तो आप आम आदमी तो रहे नहीं। कैसे आप आम आदमी? हाउ कैन यू इवन क्लेम टू बी एन आपको आम याद है आदमी? जब आपने पहली बार ये नया घर बना केजरीवाल जी का जी, और आप गई शीश महल में, वो पहला रिएक्शन क्या था जब उस घर को आपने देखा? टू बी वेरी फ्रैंक, आई वॉज शेल शॉक्ड। मतलब मुझे अभी तक याद है कि एक्चुअली क्या होता था कि वो घर ना आधा कवर्ड रहता था, और मैं थोड़ी सी एब्सेंट माइंडेड हूँ। मतलब मैं जब चल रही होती हूँ तो मैं इधर उधर नहीं देखती, कुछ सोचते हुए चलती हूँ, फ़ोन देखते हुए चलती हूँ। फ्रैंकली मैंने उसको कभी नोटिस ही नहीं करा। मुझे पता था कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इनका घर बन रहा है, बट इट नेवर क्रॉस्ड माई माइंड टू इंक्वायर एज टू वॉट इज़ हैपनिंग, क्या है, कितना बड़ा घर है, कुछ समझ नहीं आया। बट जब मैं एक दिन गई और मैंने देखा कि तो पूरा नक्शा ही बदल गया। वो सर, उसका जो मार्बल है ना, और वो अंदर जाओ तो वो ऐसे चमकता है वो घर कि मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती। क्योंकि हम लोग एज डीसीडब्ल्यू चीफ, आई हैव बिन टू वेरी सीनियर डिग्नेटरीज ऑफिसेज, हाउसेस, यूनियन मिनिस्टर्स के भी हम लोग घरों में गए हैं, कितनी बार अपनी रिपोर्ट्स दी हैं। मतलब वी हैव बिन टू पीपल्स हाउसेस। मैंने तो सर कभी ऐसा घर नहीं देखा। और वो घर बहुत ज़्यादा चमक रहा है, वो घर बहुत फ्लैशी है।
जो एक सरकारी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को मुझे लगता है बिल्कुल शोभा नहीं देता। एंड मैं ऐसा मानती हूँ कि जब हम इस तरीके के काम करते हैं तो हमारी कथनी और करनी में बहुत फ़र्क हो जाता है, और इससे जिस तरीके का कलंक हम पे लगता है ना, वो मिट नहीं पाता। आपने कभी उनको कहा नहीं कि बॉस आपने आम आदमी पार्टी जब बनाई और आपने एक कागज़ लिया था उसमें लिखा था हम बड़ा घर नहीं लेंगे, तो इतने बड़े घर में आप क्यों रह रहे हो? कभी आपने विरोध किया इसका? सर विरोध तो नहीं, बट हाँ मैंने इस बारे में बात तो बहुत बार करी है, और मुझे लगता है कि उन्हें वो बातें पसंद नहीं आती, क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ, क्योंकि मैं 2006 से काम कर रही हूँ। अभी जितने भी लोग आसपास आप देखेंगे इनके, वो सारे काफ़ी नए हैं। तो उनकी तो खैर बिल्कुल हिम्मत ही नहीं है कि वापस कुछ बोल दें या कोई सवाल पूछ लें, वो तो हो ही नहीं सकता। एक मेरे अंदर थी वो हिम्मत, क्योंकि मैं तो शुरू से काम करती आई हूँ, और शुरू से मैं आई एम अ सेल्फ मेड पर्सन। मैं ऐसा नहीं मानती कि मैं किसी के खैरात पे बनी हूँ। मैं 2006 से, जब मेरे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली, सब लोग बाहर जा रहे थे, दे वर डूइंग अदर थिंग्स, मतलब दे वर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, मैं तो तब से वॉलंटियर कर रही हूँ। तो मैं तो ऐसा मानती हूँ कि हम लोगों ने मतलब मिलकर ये बहुत बड़ा एक देश में बदलाव लाने की कोशिश करी है। तो ऐसे में मैं तो उनसे बहुत बार तो सवाल क्या पूछे। बोलते थे आपको? तो वो यही मेरे को, उन्होंने बहुत बार यही समझाने की कोशिश करी है, बहुत बार ऐसे ही बोला है, इज जस्ट रिटन मी ऑफ, अरे तुम एनजीओ जैसे लोग, तुम लोगों को नहीं समझ में आता, तुम अभी भी एनजीओ में ही रह गई, जाओ ना झुग्गी में दोबारा से रहने लगो, ऐसे एक बार टॉन्ट भी मारा था। तो बट अब किसी की पर्सनल चॉइसेस पे आप ज़्यादा कुछ पूछ नहीं सकते। लेकिन लोगों को एक चीज़ लगती है कि अगर अरविंद केजरीवाल को इतना पैसे-वैसे का शौक होता या ऐसी लाइफ़ का शौक होता, तो लोग कहते हैं वो तो रेनॉल्ड्स का पेन रखते हैं, वो तो एक नीली वाली शर्ट, चप्पल पहन के चलते हैं, तो उसमें तो बहुत साधारण दिखते हैं। नहीं सर, लोग बदलते हैं, और आज के अरविंद केजरीवाल जी तो रेनॉल्ड्स का पेन नहीं लेते। आज के अरविंद केजरीवाल जी तो महंगी जैकेट्स पहनते हैं, शूज़ पहनते हैं, और वो उनकी एक पर्सनल चॉइस हो सकती है। देखिए, आप अपने पैसों से आपको जो भी करना है, आपको सैलरी मिलती है, आप अपने पैसों से जो करना चाहते हैं करें। यू आर अ फ्री पर्सन इन दिस कंट्री। अगर कोई अमीर है या वो अपने पैसों से कोई अच्छा, मतलब कोई अपने लिए कुछ अच्छी चीज़ें खरीदना चाहता है, तो वो कोई क्राइम तो है नहीं। लेकिन सरकार के पैसों से, जनता के टैक्स के पैसों से, आप 8 सरकारी घर जो ऑलरेडी जनता के टैक्स के पैसों से बने हुए हैं, जिनके बारे में आप इतना बोलते थे कि ये सरकार के मैं सरकार के पैसे का घर नहीं लूँगा, तो उन घरों को आप तुड़वा देते हैं और फिर एक 50,000 स्क्वायर फीट का आलीशान महल बनाते हैं, जो सच में शीश महल दिखता है। आप अंदर जाइए, वो चमक रहा है, वो ऐसे लाइट मार रहा है कि उसको देख के आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। मेरी भी हो गई थी, और सबकी हो जाती हैं, और सबके मन में सबसे पहले यही थॉट आता है कि गलत घर में तो नहीं घुस गए। तो वो मेरे में भी आया, वो सभी के में आता है। तो इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग, जो भी फर्स्ट टाइम एंटर करता है वो मतलब उसको एकदम झटका लगता है कि ये तो आम आदमी, ये घर, ये क्या है। आई मीन दिस जस्ट टू मच डिस्क्रिपेंसी। बट तो सवाल तो उठेंगे ना सर, और सवाल मेरे तो हिसाब जो से कई जायज़ बार है। लोग कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल स्ट्रैटेजी के तहत सस्ते कपड़े और सस्ता पेन लेके चलते हैं ताकि बाहर जब निकलें तो लोगों को ये लगे कि ये आम आदमी है। क्या वो ऐसी रणनीति बना के करते हैं या ऐसे ही ये हैं? मेरे लिए कहना मुश्किल है, क्योंकि मैं जब से उन्हें जानती हूँ 2006 से लेके, स्पेशली जब तक सरकार नहीं बनी थी, तब वो बिल्कुल ऐसे ही रहते थे जैसे आपने बताया। वो उसी तरीके के कपड़े पहनते थे, फेडेड पैंट्स एंड रेनॉल्ड का पेन, और वो सब था। बट ओवर द इयर्स, जब से वो सरकार में आए हैं, तो सरकार में आके जब पावर आती है ना, आई डोंट थिंक एवरीबडी कैन हैंडल पावर। पावर आती है और पैसा जो फ्लो करा, उससे जो बदलाव आए हैं, मैं तो उन बदलाव को देख के हैरान हूँ। क्योंकि और वो मेरे मन में भी बहुत बार सवाल उठता है जो मैं सोचती हूँ, बट आई डोंट हैव एन आंसर टू इट। आपकी चूँकि जर्नी है अरविंद केजरीवाल के साथ 2006 में परिवर्तन एनजीओ से लेकर जी। और अभी सरकार का हिस्सा रहने तक अ, आपने जो मेजर चेंजेस महसूस किए वो अरविंद केजरीवाल में कब से आने लगे और वो कौन से चेंजेस थे आपको देख के जब लगा कि यार ये आदमी तो बदलना शुरू हो गया है? सर मैं ऐसा मानती हूँ कि पंजाब सरकार, जब हम जीतने वाले थे ना, जब जब हम पंजाब में गवर्नमेंट हमने फॉर्म करी है, उसके अराउंड से बहुत चेंजेस आए हैं। जैसे? वो ये शीश महल, अरविंद केजरीवाल जी का एटीट्यूड बहुत घमंड से भर गया। मतलब हम जब भी कुछ भी बात करो, बड़ा गुस्सा, बड़ा घमंड, मतलब कि ये कौन होता है, वो कौन होता है, मतलब उस तरीके का जो एक घमंड हो जाता है, वो बहुत दिखने लग गया। मतलब था तो पहले भी, ऑब्जर्व तो मैं करती थी, लेकिन फिर भी थोड़ा कंट्रोल में था। लेकिन आफ्टर द पंजाब गवर्नमेंट, अराउंड द पंजाब गवर्नमेंट,
was formed. I जैसे कोई think इंसिडेंट याद है आपको जिसने आपको शॉक दिया हो कि आदमी ऐसे कैसे व्यवहार कर रहे हैं? दिल्ली में राइट्स हुए थे। पूरी दिल्ली बहुत टेंस्ड सिचुएशन थी, कुछ हिस्से जल रहे थे, लोगों की मौतें हो रही थी, और मैं अरविंद केजरीवाल जी के घर गई और मैंने अरविंद केजरीवाल जी से बोला कि बहुत बुरा हाल है, वी मस्ट डू समथिंग अबाउट इट। तो अरविंद केजरीवाल जी ने उस दिन वो राजघाट गए थे और आधा घंटा वहाँ पे कुछ लोगों के साथ अपने टीम के साथ बैठे और आंखें मौन बंद करके मौन धारण करा और आधे घंटे में उठकर वापस घर आ गए। तो मैं उनसे मिलने गई, मैंने बोला, मैंने कहा ये काफ़ी नहीं है, वी मस्ट डू समथिंग अबाउट इट। मैंने उन्हें बोला कि भाई हम तो महात्मा गांधी को के अनुयायी हैं, तो महात्मा गांधी जी तो जब जब इस देश में राइट्स हुए वो वहाँ पे पहुँचे और वहाँ पे खड़े हुए और उन्होंने कहा पहली गोली मैं खाऊंगा बट राइट्स नहीं होने दूंगा। तो मैंने अरविंद केजरीवाल जी से रिक्वेस्ट करी कि भाई आपके पास Z+ सिक्योरिटी भी है, सब कुछ भी है, हमें वहाँ पे राइट एरियाज़ में जाना चाहिए और हमें लोगों से अपील करनी चाहिए, मिलना चाहिए और लोगों की मदद करनी चाहिए। हम अपने ऐसे प्रोटेक्टेड घरों में इस वक्त नहीं रह सकते। तो अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे डांट के भगा दिया और मुझे काफ़ी दुख हुआ और मैं फिर अकेले गई। पूरी गवर्नमेंट में से मैं सिर्फ अकेली थी जो राइट्स तक के एरियाज़ तक गई और वहाँ पे जाके लोगों से मिली भी, उनका जो भी मैं दुख बांट पाई मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। डीसीपी के ऑफिस में बैठी काफ़ी देर, कंट्रोल रूम में सारा समझने की मैंने कोशिश करी और मैंने ये विजिट्स काफ़ी टाइम तक मैंने ये करे। तो मेरे को ये लगता है कि इस इंसिडेंट ने मुझे काफ़ी क्वेश्चन करने के लिए मजबूर करा, क्योंकि हमारी कथनी और करनी मैं हमेशा मानती हूँ कि वो सेम होनी चाहिए। अगर हम ऐसा कहते हैं कि हम लोगों के मसीहा हैं, हम गरीबों के मसीहा हैं, अगर हम ये प्रोजेक्ट करते हैं तो फिर हमें इतना डरना नहीं चाहिए। किस बात का डर है? आपके पास Z+ सिक्योरिटी है, आप चलो तो सही, देखो तो सही, आप वहाँ खड़े होंगे तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे और लोगों में हो सकता है एक ये मैसेज हो कि हमें ये सब नहीं करना चाहिए, आपस में क्यों दंगे तो करेंगे? उन्होंने आपको डांट के भगाया तो क्या बोला, मतलब उन्होंने रीजन क्या दिया कि क्यों नहीं जाना चाहिए? मर जाएंगे घर में बैठ जाके, और क्या बोलेंगे? तो मैं तो फिर भी गई, आई स्टिल वेंट, इट्स ऑन रिकॉर्ड। हम लोगों ने वहाँ पे गए, हम लोगों ने FIRs भी रजिस्टर करवाई जिनके साथ केजरीवाल को गलत हुआ डर था था। कि जाएंगे तो मर जाएंगे, हाँ बिल्कुल। उनको फर्क नहीं पड़ रहा था कि पब्लिक के साथ क्या हो रहा है। मुझे तो नहीं लगा, अगर फ़र्क पड़ता तो वो क्या आधे घंटे का राजघाट पे बैठ के एक सिर्फ एक वो नाटकीय हो जाता है ना कि आप, इट्स टू सिंबॉलिक टू बी इवन कॉल्ड सिंबॉलिक। तो वहाँ पे बैठकर आपने आधा घंटा बैठे, आपने एक मौन धारण करा, फिर आप वापस आ गए, उससे कैसे राइट्स रुक जाएंगे उस मौन से? आई मीन इवन गांधी जी इन हिज पोजिशन वुड नॉट हैव डन दैट। गांधी जी, इफ ही हैड टू डू समथिंग लाइक दैट, वुड हैव गॉन टू द एरिया वेयर द राइट्स आर हैपनिंग एंड ही वुड हैव डन इट देयर। सो इस तरीके से बहुत चीज़ें हुई हैं। एंड ऑल्सो वन मेजर थिंग दैट आई हैव ऑब्जर्व्ड, ever since he became the first, after the first chief minister he worked, when he became the chief minister for the first time, but after that सेकेंड चीफ मिनिस्टर जब बने, थर्ड बार जब चीफ मिनिस्टर बने, तो उनके अंदर एक ये फीलिंग आ गई कि लोगों के काम कराने से ना वोट नहीं आती। तो आप उनके पास कितना भी इम्पोर्टेंट आइडिया लेके चले जाओ, कितनी भी इम्पोर्टेंट फाइल लेके चले जाओ, अरे इससे वोट नहीं आती, अरे इससे वोट नहीं आती। अभी आपने देखा होगा, एक उन्होंने पॉडकास्ट करा एक पॉडकास्टर के साथ और उसमें उन्होंने ये बोला कि वो दिल से मानते हैं कि यमुना के लिक को साफ करने से वोट नहीं आएंगी। वो इसलिए बोले क्योंकि वो चीज़ हमें बोलते ही आ रहे हैं। तो ये जो उनके अंदर फीलिंग आई है ना, मुझे लगता है कि इसने बहुत कुछ बदल दिया, क्योंकि उन्हें सच में ऐसा लगता है कि झूठ बोल दो, ड्रामा कर दो, ब्लेम गेम कर दो, जस्ट थिंक ऑफ सम नाइस इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी एंड विन दैट डे। बट व्हेन यू विन दैट डे, you actually end up losing in the life.